जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मोमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहां हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं बृहस्पतिवार 21 अगस्त के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। चलिए नजर डालते हैं सबसे पहले निफ्टी के डेटा पॉइंट्स पे, जो कि बने हैं बृहस्पतिवार एक्सपायरी के दिन 21 अगस्त। चार्ट आप देख सकते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चार्ट खुला हुआ है और यहाँ पर कल निफ्टी एक जबरदस्त तेजी के साथ बंद हुआ था 25,000 के ऊपर, 25,051 एक हरे निशान में। आज शानदार गैप अप ओपनिंग मिली 91 पॉइंट की और पहली ही टिक में निफ्टी खुला 25,142 के लेवल पे, आप चार्ट पे देख सकते हैं। और जहां बाजार खुला, अगर कल की वीडियो आपने देखी थी ध्यान से, तो हमने आपको बताया था कि 25,120 से लेके 25,165 टाइम पास या प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी और वैसा ही बाजार में हुआ। शुरुआती दौर में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और उसके कारण बाजार पहले 9:30 पे अपने डे लो के लेवल पे आ चुका था, जो कि थी मजबूत सपोर्ट की चट्टान 25,055 के लेवल। यानी कि देखिए, गैप अप ओपनिंग हुई, उस पूरे गैप को बहुत ही सुंदर तरीके से बाजार ने प्रॉफिट बुकिंग के तरीके से फिल किया और फिर वहां से बाजार ने तेजी दिखानी शुरू करी। और आप देखेंगे कि बाजार ने जो अपनी आज का डे हाई बनाया वो था 2:15 की टाइम पर 25,154। तो मजबूती कहां से आ रही थी बाजार में? 25,050 और 25,080 के लेवल, जो ये रेंज थी 30 पॉइंट की, यहां से निफ्टी में बार बार खरीदारी आ रही थी और ऊपरी सर 25,165 की जो रेंज के आसपास के जो लेवल थे, यानी कि 25,140 से 25,160 के लेवल, वहां से बाजार में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखा जा रहा था और उसी के कारण आज पूरे दिन बाजार ने मौके दिए पैसा बनाने का और फाइनल क्लोजिंग हुई है एक 33 पॉइंट की बढ़त के साथ निफ्टी 25,084 के नंबर पे, 25,084 आज निफ्टी बंद हुआ है, जो कि अच्छे संकेत हैं। आगे और इस पे विचार करेंगे। बात करते हैं सेंसेक्स में। सेंसेक्स भी कल एक अच्छी तेजी के साथ बंद हुआ था 81,858। आज एक शानदार गैप अप ओपनिंग 362 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग के साथ सेंसेक्स पहली ही टिक में खुला 82,220 के लेवल पे। जहां खुला वहां से बाजार में हमें प्रॉफिट बुकिंग के साथ डे हाई का लेवल भी देखने को मिला, जो कि थे 82,231। यानी कि बाजार खुला हल्की सी, बस एक 5-10 पॉइंट का उसने तेजी दिखाई और वहां से प्रॉफिट बुकिंग आई और उसी के कारण यहां पर भी हमने 9:30 की कैंडल में ही अपना डे लो का लेवल बनते हुए देखा सेंसेक्स में, जो कि थे 81,920। अब आप ये तो समझ ही गए हैं कि जब हम ये 920 का नंबर आपको अक्सर बताते हैं, कितना इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल होता है और उसी लेवल से बाजार ने वापस से तेजी दिखाई और फिर से बाजार ने अटेम्प्ट किया है 82,200 के लेवल पे। तो ऊपरी स्तर 82,200 एक मजबूत रुकावट का स्तर और नीचे के स्तर 81,900 से लेके 82,000 एक मजबूत सपोर्ट का लेवल आज सेंसेक्स इंडेक्स में देखने को मिला और उसी के कारण बाजार की जो क्लोजिंग हुई बेहतर, मतलब हम कह सकते हैं अच्छी क्लोजिंग है। 82,000 मेक और ब्रेक का जो लेवल है, वहीं पर बाजार बंद हुआ है 143 पॉइंट की तेजी के साथ। बात करते हैं बैंक निफ्टी का। स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक है बैंक निफ्टी का कंपैरेटिव टू निफ्टी और सेंसेक्स के लिए, हमने आपको बताया भी था। इसीलिए कल बैंक निफ्टी थोड़ा लाल निशान में बंद हुआ था 55,698 के लेवल पे। आज गैप अप ओपनिंग मिली बैंक निफ्टी को भी 274 पॉइंट की और पहली टिक में बाजार खुला 55,972 और उसी कैंडल में बाजार ने बनाया अपना डे हाई का लेवल, यानी कि 56,000 के बेहद ही करीब 55,994। मगर उसके बाद
प्रॉफिट बुकिंग ऐसी कि हम ऑलमोस्ट अपने दूसरी कैंडल में ही डे लो के लेवल पे आ चुके थे और वही लेवल हमने दोबारा से क्लोजिंग के वक्त देखा जो कि थे 55,708 के लेवल। मजबूत सपोर्ट 55,700 फिलहाल के लिए, मगर क्या होगी और डिटेल वो आगे के पार्ट में समझेंगे। मगर क्लोजिंग मामूली सी बढ़त के साथ 57 पॉइंट बढ़त के साथ आज बैंक निफ्टी बंद हुआ है 55,755 के लेवल पे। चलिए अब नजर डालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा के ऊपर। यूएस डॉलर इंडेक्स की बात करें तो 98.3 है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि एफआईआई बिकवाली जो है वो कर तो रहा है मगर उतनी बड़ी संख्या में नहीं कर रहा, जो कि हमने थोड़ा सा उसको रुकते हुए देखा है बीते 2-4 दिनों की ट्रेडिंग सेशन में। रुपए में बात करें तो आज फिर से थोड़ा सा रुपया कमजोर होते हुए देखने को मिला, 87.24 के पास लुढ़कते हुए देखने को मिला, जो कि 87 के आसपास कल हमें देखने को मिल रहा था। निफ्टी विक्स देखिए वोलेटाइल तो बाजार बिल्कुल भी नहीं। अगर आज का भी अगर आपने दिन देखा तो शुरुआती जो 15 मिनट की वोलेटाइल थी जो बाजार में कल लोगों ने पोजीशन कैरी ऑन करी थी, कॉल खरीदा था, कई लोगों ने हमें कमेंट सेक्शन में भी लिखा था, अच्छा लगा और उम्मीद करते हैं आपने प्रॉफिट बनाया होगा। आप में से कई लोगों के जिनके पास हमारे नंबर है, हमने उन्हें सुबह लिखा भी था बाजार खुलते ही कि फटाफट से प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिएगा क्योंकि फिर आप नहीं तो पछताएंगे, और ऐसा ही देखने को मिला शुरुआती दौर में। कच्चा तेल बात करें तो ठीक है, थोड़ा सा कमजोर हुआ है, ब्रेंट फिर से थोड़ा सा बड़ा है 67, और क्रूड ऑयल भी जहां पे हम 60-61 के आसपास थे वहां से 63 के आसपास पहुंचा है, जिसका असर आज हमें हमारे निफ्टी के ऑयल एंड गैस सेक्टर पे देखने को मिला है। बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक सेक्टर। फार्मा और हेल्थ केयर में हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिली, और कुछ ही उसके सेक्टर के स्पेसिफिक स्टॉक्स थे जिसमें हमें थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली। उसके अलावा ऑयल एंड गैस जैसा हमने आपको बताया मिला जुला असर रहा, बहुत ज्यादा गिरावट भी नहीं और बहुत ज्यादा तेजी भी नहीं। हालांकि जो मेजर है वहां पे रिलायंस है, ओआईएल है, आईजीएल है, यहां पर हमें तकरीबन आधा से 0.1% की तेजी देखने को मिली। प्राइवेट बैंक में हमें आज दबाव देखने को मिला है, चाहे वो हमारे आरबीएल बैंक हो, चाहे हमारा वो आईडीएफसी फर्स्ट हो या हमारा इंडस बैंक हो, और इंडस बैंक में लगातार दबाव देखा जा रहा है कई दिनों से। उसी के साथ अगर बात करें तो हमारे पीएसयू बैंक, ऑटो, कंजम्पशन, मेटल और हमारे मीडिया में भी आज थोड़ा सा हमें ऊपरी स्तर से दबाव देखने को मिला। तो इसीलिए ओवरऑल एक तो निफ्टी की आज एक्सपायरी थी, देखिए ये समझ जाइए एक्सपायरी, और अब हम अगले हफ्ते किसमें एंट्री कर रहे हैं, यानी कि आज से ही अब हम शुरू करने वाले हैं मंथली एक्सपायरी के वीक में। तो मंथली एक्सपायरी और भी ज्यादा वोलेटाइल होगी नहीं होगी वो आने वाला वक्त बताएगा, मगर फिलहाल के लिए जो रणनीति थी निफ्टी के लिए उसने आज सही तरीके से काम किया, मगर अब समझेंगे आगे के पार्ट में। एफआईआई की बात करें तो लगातार बिकवाली है, अभी तक अगस्त के महीने में 25,000 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली एफआई कर चुका है। उसी के विपरीत हमारे घरेलू निवेशक जो हैं डीआईआई, उन्होंने 63,966 करोड़ की खरीदारी करके उल्टा जवाब एफआई को लगातार दे रहे हैं। अब देखते हैं कि एफआई की स्ट्रेंथ कब लौटेगी, क्योंकि एफआई लगातार बिकवाली कर रहा है और उसी के कारण भारतीय बाजार जो है, विश्व के जो बाकी बड़े बाजार हैं वो अपने ऑल टाइम हाई के लेवल पे है, मगर भारतीय बाजार इस टाइम दबाव में है और ये दबाव अब बहुत जल्द छटने वाला है और वापस से तेजी हमें देखने को मिल सकती है। चलिए अब हम बात करते हैं एक और बड़ी खबर पे, जिसका कल भी हमने आपको बताया था कि जो गैम्बलिंग गेम्स होते थे, यानी कि कई लोग तो उसको गेमिंग एप्स कहते हैं, बट हम शुरू से कहते थे गैम्बलिंग एप्स। अब आज वो प्रमोशन और रेगुलेशन बिल उसका पास हो गया है राज्यसभा में, लोकसभा में भी हम उसकी उम्मीद करते हैं कि वो पास हो जाएगा और उसके बाद प्रेसिडेंट साहब के पास जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है आप सभी भारतीय लोगों के लिए, जो कि अननेसेसरी गेमिंग ऐप के नाम पे जो धोखाधड़ी हो रही है। इसी साल तकरीबन 10,000 करोड़ से ज्यादा की ट्रांजैक्शन यूपीआई के थ्रू होती है ऑनलाइन गेमिंग को लेके। तो इसके लिए सरकार जागी है और एक बड़ा फैसला और कदम उन्होंने उठाया। चलिए अब हम नजर डालेंगे आने वाले शुक्रवार हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। सबसे पहले निफ्टी की बात करें, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ये चार्ट है, तेजी है। देखिए अभी भी जिस लेवल पे बाजार बंद हुआ है कल की क्लोजिंग के ऊपर, तो ये संकेत दिखा रहा है, अच्छी बात है। हालांकि ऊपरी स्तर से हमें आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। डेली टाइम फ्रेम पे अगर कैंडल को देखेंगे तो लगेगा कि लाल निशान में है, मगर जब हम वीकली में इसको देखेंगे कल की क्लोजिंग के बाद तो ये अच्छे संकेत हैं बाजार के लिए। 25,000 एक मजबूत चट्टान का सपोर्ट है। आज भी हमने आपको बताया था कि 25,050 और 25,080 जो है वो एक शानदार लेवल है एंट्री करने का, और वहीं से बाजार ने मौका दिया और एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग के चलते, माफ कीजिएगा शॉर्ट कवरिंग के चलते एक अच्छी तेजी देखने को मिली हमें शुरुआती दौर में। तो अब कल क्या करना है निफ्टी में, अब हम मंथली एक्सपायरी में आ रहे हैं, ध्यान रखेंगे। तो पहला जो रुकावट का पड़ाव है निफ्टी का वो है 24,130, ये एक रेंज है, ये रुकावट का पड़ाव भी है, ध्यान रखिएगा, और ये रेंज भी है, और वो है 24,130। आज भी बाजार बार बार इसी रेंज को
टच करके वापस नीचे आते हुए हमें देखने को मिला। तो 24,130 हमारा पहला रुकावट का पड़ाव पार करेगा तो कहां जाने की ट्राई करेगा, वही रेंज जो कि अब थोड़ी और सीमित हो गई है, यानी कि 35 पॉइंट की, और वो है 25,165। ये दूसरा बड़ा रुकावट का पड़ाव यानी कि रेंज है। देखिए रुकावट का पड़ाव कहना सही नहीं होगा, 25,165 के ऊपर ही निफ्टी को ब्रेकआउट मिलेगा। जैसे कि हमने आपको बताया था बीते हफ्ते 24,000, माफ कीजिएगा फिर से थोड़ा टाइपो एरर है, बार बार कल भी ये टाइपो एरर हो गया था। ये 24,130 नहीं है दोस्तों, पहला रेजिस्टेंस ये है 25,130, 25,130, और दूसरा है 25,165 का लेवल। तो ये एक रेंज है, इनको पार करेगा या अगर कल के दिन क्लोजिंग दे देता है 25,165 के ऊपर तो हम लॉन्ग में जाएंगे और हम बहुत जल्द 25,250 तक के दर्शन कर पाएंगे निफ्टी इंडेक्स के अंदर। चलिए सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 25,050। आज भी प्रूव हुआ है बाजार ने 25,050 पे बार बार बाजार में एंट्री हुई है और ये एक मजबूत सपोर्ट का काम करेगा कल के दिन भी। अगर टूटता है तो सिर्फ ट्रैप की वजह से टूटेगा और बाजार 25,000 के लेवल पे जहां पे दबाकर अब हमारे पुट राइटर ऐड हुए हैं वो बाजार को संभालने की कोशिश करेंगे। तो 25,000 मजबूत सपोर्ट है। वन डे के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का हमने इंडिकेटर भी लगाया है, ये भी दिखा रहा है कि अब धीरे धीरे हम तेजी की तरफ जाने की कोशिश करेंगे निफ्टी में। तीसरा सपोर्ट 24,920 अगर आता है किसी भी कारण से, न्यूज के कारण से भी अगर आता है, कोई फेक न्यूज के कारण से भी आता है तो केएनपी टीम जरूर यहां पे खरीदारी करेगी, नहीं तो हर डिप के साथ खरीदारी करेगी निफ्टी में। बात करते हैं आज के हमारे एनालिसिस पे, तो आप देख सकते हैं टाइम्स यहां पर जो लिखा हुआ है स्क्रीन के ऊपर 9:17 पर हमने आपको बताया कि ऑपरेटर्स, और ये किसको बताया, ये हमारे कुछ चुनिंदा लोग हैं जो कि पढ़ने पे ज्यादा काम करते हैं, सीखने की चाह रखते हैं, उनके साथ हम ये चीजें शेयर करते हैं कि ऑपरेटर्स का जो एंट्री लेवल है निफ्टी का वो होगा 25,050 और 25,080 के आसपास। जब बाजार हमें आते हुए देखने को मिलेगा निफ्टी इंडेक्स, तब वहां पर जो रेंज होगी बाय करने की वो 22 रुपए के आसपास होगी। और उसके बाद देखिए 9:27 पे हमने लिखा भी कि सी निफ्टी लो वाज 25,050, जहां से ऑपरेटर्स ने एंट्री करने की कोशिश करी। बाद में देखिए यही 22 रुपए का भाव 10 बजे के आसपास पहुंच चुका था 60 रुपए के आसपास में, यानी कि पैसा डबल से भी ज्यादा। और अगर कल की वीडियो का आपने थंबनेल देखा था तो हमने बताया था कि 20 रुपए का ऑप्शन बनेगा 50 रुपए या 40 रुपए, और वो यही ऑप्शन था 25,100 की कॉल निफ्टी की आज की एक्सपायरी की। बात करते हैं निफ्टी बैंक के रेजिस्टेंस और सपोर्ट। यहां पे ट्रेंड थोड़ा सा बहुत ज्यादा अति उत्साहित का नहीं है, हालांकि वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर हम ठीक ठाक क्लोजिंग कल शायद दे सकते हैं, मगर अभी डर से बाहर नहीं निकले हैं निफ्टी बैंक में। ध्यान रखिएगा स्ट्रक्चर अभी भी थोड़ा सा वीक है निफ्टी बैंक का। जब स्ट्रक्चर शुरू होगा 56,400 के ऊपर की क्लोजिंग देना शुरू करेगा, तब हम डर के माहौल से निफ्टी बैंक से निकल जाएंगे। तो कल के लिए पहला रुकावट का पड़ाव 55,860 इमीडिएट। आज भी अगर आप देखेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर तो आपको समझ आएगा कि 55,860 एक रुकावट की रेंज थी, ध्यान रखिएगा पहला पड़ाव का रेंज था। अगर इसे पार करेगा तो हम दूसरी रेंज में फंसेंगे जो कि होंगे 56,000 के बेहद करीब, यानी कि 55,965, 55,965। तो ये जो रेंज 1 और रेंज 2 जैसे हमने निफ्टी में बताई, वैसे ही रेजिस्टेंस 1 और 2 एक रेंज है। इस रेंज के बीच में 100 पॉइंट की रेंज में निफ्टी बैंक टाइम पास कर सकता है या आपके प्रीमियम्स को गला सकता है, ध्यान रखेंगे। आखिरी पड़ाव 56,000 पार करते ही 56,160 तक की हम रैली देखेंगे, और उसके ऊपर अगर बाजार क्लोजिंग देता है तो हम इसी हफ्ते में आने वाले वीक में एक्सपायरी से पहले पहले निफ्टी बैंक की 56,800 तक के भी लेवल देख सकते हैं, क्योंकि जब ब्रेकआउट देगा निफ्टी बैंक, जो एक पिछले 3-4 दिनों से एक दायरे में कारोबार कर रहा है, वो 56,000 के ऊपर नहीं टिक पा रहा, तो जब 56,160 के ऊपर की क्लोजिंग देगा तब हमें एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट यहां पे देखने को मिलेगा। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 55,620, अच्छा सपोर्ट है, खरीदारी करने की कोशिश यहाँ पे की जा सकती है, क्योंकि अगर आप 920 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाएंगे वनडे के टाइम फ्रेम पे तो आपको साफ साफ समझ आएगा। दूसरा है 55,550, मजबूत सपोर्ट है, क्योंकि ओआई का डेटा आप देखेंगे तो यहाँ पे कॉल पुट राइटर जो है नए ऐड हुए हैं, तो 55,550 रहेगा दूसरा सपोर्ट, और आखिरी सपोर्ट रहेगा हमारा 55,480 सिर्फ ट्रैप के लिए। ध्यान रखेगा 55,550 को अगर तोड़ता है हमारे कॉल राइटर तो ट्रैप करेगा तो 55,480 तक आ सकते हैं, उसके बाद वापस से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है।
सेंसेक्स के रेजिस्टेंस और सपोर्ट भी बता देते हैं। तेजी देखने को मिली आज, और अच्छी बात क्या है, जैसे निफ्टी में रहा, कल की जो हमारी क्लोजिंग थी उससे उसके ऊपर आज हमने क्लोजिंग दी, यानी कि एक हरे निशान में तो क्लोजिंग दी मगर कल की क्लोजिंग के ऊपर। हालांकि आज हमने ऊपरी स्तर से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी देखा बाजार में, एक शानदार गैप अप ओपनिंग के बाद, मगर डर अब निफ्टी और सेंसेक्स में थोड़ा सा कम है। बैंक निफ्टी पे थोड़ा सा सतर्क रहेंगे, मिड कैप स्मॉल कैप से थोड़ा सा दूर रहेंगे। बस ये है आपके लिए हमारी तरफ से एनालिसिस। चलिए, सेंसेक्स का पहला रुकावट का पड़ाव है 82,100 का लेवल, 82,100 पहला रुकावट का पड़ाव, और रेंज दोनों चीज ध्यान रखिएगा। दूसरा रेंज क्या है, जो कि है 82,250। तो ये 150 पॉइंट की जो रेंज है सेंसेक्स में, ये रुकावट पैदा कर सकती है और आपको डरा सकती है। तो ये 150 पॉइंट या तो पार होने दें, या फिर इस 150 पॉइंट में ऊपरी स्तर पे प्रॉफिट बुकिंग और निचले स्तर पे खरीदारी करने की कोशिश करें, ट्रेंड लाइन के साथ काम करें। आखिरी रेजिस्टेंस है 82,465। जैसा कि हमने आपको बताया 82,250 को अगर पार करके टिकता है तो 82,465 तक की हमें एक बड़ी रैली सेंसेक्स में देखने को मिलेगी, और उसमें आपका एक अच्छा प्रॉफिट बन सकता है, मगर लर्न करके ही काम करें। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 81,880 के लेवल, इमीडिएट लेवल है तकरीबन 100 पॉइंट नीचे, जहां पर अभी बाजार बंद हुआ है 82,000 के लेवल पे। मेक और ब्रेक तो 81,880 पहला सपोर्ट का लेवल है। बहुत अच्छा सपोर्ट जो है वो है 81,750 के लेवल। आज भी मौका अगर मिला, माफ कीजिएगा, कल अगर मौका मिला तो यहाँ पे एनपी टीम खरीदारी करने की कोशिश करेगी और उसके बाद सतर्क रहेगी। तीसरे सपोर्ट पे सिर्फ वेट एंड वॉच करेंगे। 81,600 वेट एंड वॉच है, जब तक इसके ऊपर 81,750 के ऊपर टिकता नहीं है तब तक हम खरीदारी नहीं करेंगे, और इसके नीचे जाएगा तो इंतजार करेंगे बाजार को वापस से 81,300 के आसपास में आके खरीदारी करने का मौका ढूंढेंगे। तो ये है आने वाले शुक्रवार हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।